Dear student of class 5th, here is first chapter, characteristics of living things. Students, we are surrounded by, we see many things around us, in which some things are living things and some are non-living things. Here is what are living things. Here यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि लिविंग थिंग्स क्या है, हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा हम उनको अलग कर सकते हैं। हियर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। मीन्स लिविंग थिंग्स ग्रो मीन्स a kitten grow into cat, a calf grow into cow, means it's change. So here is first characteristics of living things, means living things grow and change. Second, living things move except only plant को छोड़कर जितने भी लिविंग्स हैं मोस्टली मूव करते हैं। थर्ड, लिविंग थिंग्स मेड ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। सेल क्या है बच्चों? सेल को समझने के लिए, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। किसी भी लिविंग थिंग्स मेड ऑफ सेल मीन्स लिविंग थिंग्स मेड ऑफ सेल। बच्चों यहाँ पे सेल आपको कंफर्म नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग मीन्स एंड इट इज द स्ट्रक्चरल मीन्स आपका पूरी बनावट सेल से है, और इट इज आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सो ऑल लिविंग थिंग्स इज मेड ऑफ सेल। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। फोर्थ, लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको नहीं चाहता है, बट लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। फिफ्थ, लिविंग थिंग्स रेस्पायर। लिविंग थिंग रेस्पायर्स। Sixth, living things respond to change in environment. Living thing respire means breathing, breathe in and out for getting energy. Living things respond to change in environment. Living things जो होते हैं उनके चारों तरफ जो भी हैपनिंग हो रही है दे रिस्पॉन्ड, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट रिस्पॉन्ड। उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे चेयर है, चेयर कभी नहीं रोता है बट लिविंग थिंग्स रोते हैं। दिस इज द एग्जांपल। लिविंग थिंग्स, इसका मतलब यह है कि लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग इज रिप्रोडक्शन मीन्स कोई भी जीवधारी है वो अपने समान संतान उत्पन्न करता है। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड ओल्ड एंड डाई। देखिए, लिविंग थिंग्स बॉर्न, ग्रो, ओल्ड एंड इवेंचुअली डाई। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और अंत में सीक्वेंस में वो मर भी जाते हैं। तो दीज आर द बच्चों, मैंने आपको ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं जो केवल लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट, here is also an important process. I am going to describe about photosynthesis. Photosynthesis, it is one of the most important process which takes place in only green plant, जो केवल हरे पौधों में होता है। और एक इसी प्रोसेस से अगर हम कहा जाए तो इसी प्रोसेस से पूरा जीवन है धरती पर, क्योंकि प्रकाश में जो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसाइज मीन्स ब्रेकिंग डाउन। तो फोटो में एनर्जी होता है, लाइट हैज एनर्जी, और उसी एनर्जी को
सिंथेसाइज करके सभी जीवों में जाता है, ट्रांसफर होता है। दैट इज द फ्लो, एनर्जी फ्लो। वो एक तरह से हम कह सकते हैं एनर्जी फ्लो है। यहाँ पे बच्चों प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस समझने के लिए हमें समझना चाहिए कि कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी या व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हियर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस need 4 things: water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. So student, water, और एक चीज बता दे, the process of photosynthesis takes place in leaves, पत्तियों पे होता है, इसीलिए leaves are the kitchen of the plant. water, पत्तियों, water absorbed by root, water जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है एंड जाइलम टिश्यू के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टिश्यू टू लीव्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों में बहुत छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू पत्तियां के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा कंडीशन होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल मीन्स होता है ए ग्रीन पिगमेंट ड्यू टू लीव्स आर ग्रीन। एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, और ये क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 चीजें हैं, और जब ये प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट होती है, देन द प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस, कोई भी एक्शन होता है तो उसका प्रोडक्ट जरूर मिलता है। ये यहाँ पे ग्लूकोज है विच इज ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स फूड, और इसका जो रेस्यूड निकलते हैं वो ऑक्सीजन है, जो एक गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के द्वारा रिलीज कर दी जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, बिकॉज क्योंकि प्लांट्स, हम लोग जो भी खाते हैं वो प्लांट से ही आता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो हमें फूड मिलना बंद हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने इस लेसन का आपको पूरा समराइज कर दिया है, और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आप उसको करने का प्रयास करें, और मैं आपको नोट भी भेज दे रहा हूँ।